हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आज हम कमेंट लेंगे दीप्ति जी का। उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट किया है। वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती रहती हैं, मैं उनको जवाब देती रहती हूँ। तो उनके इस क्वेश्चन को मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि सभी साधकों को इसका लाभ हो। उन्होंने पूछा है, मैम, इज इट पॉसिबल टू लिव सच अ लाइफ वेयर देयर इज नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनी सिचुएशन और पर्सन और थिंग? एंड मैम, इज इट पॉसिबल टू लिव such a life where there is no judgments? If yes, then how to live such a life? Because only enlightened person can live such a life, I feel. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और गहरा क्वेश्चन दीप्ति जी ने किया है। तो मैम, यस इट इज पॉसिबल। जो आपने पूछा है कि क्या एक ऐसा जीवन जीना पॉसिबल है जिसमें कि हमें कोई शिकायत ना हो, किसी से कोई ग्रजेस ना हो, कोई हम जजमेंट ना करें, एक प्यारा सा जीवन क्या हम इस धरती पर जी सकते हैं? और वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एनलाइटेंड सोल्स ही इतना प्यारा आनंद वाला जीवन जी सकती हैं, इतना पीसफुल जीवन जी सकती हैं। और अगर हम भी जी सकते हैं तो कैसे, प्लीज बताएं, गाइड करें। तो माय डियर, ये जीवन, ये हम ही इसको क्रिएट करते हैं। हमारे हाथ में है, बहुत कुछ हमारे हाथ में है। ये 90:10 की रेशो चलती है। 90% चीजें हमारे हाथ में होती हैं। 10% हम डेस्टिनी पर छोड़ सकते हैं, लेकिन 100% हम डेस्टिनी पर नहीं छोड़ सकते। यहां पर हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। ये सब कुछ हमने ही क्रिएट किया है। अक्सर ही मैं आपको बताती हूँ कि हम सब एनर्जीज हैं, हम सब वेव्स हैं, तरंगे हैं। तो इस यूनिवर्स में जिस तरह की तरंग हम छोड़ेंगे, वैसी ही तरंगे बैक हमारे ऊपर आएंगी। अगर आप अपने अंदर से दुख की तरंगे छोड़ते हैं तो वो दुख 1000 गुना होकर आपके ऊपर आ जाता है। जो भी आप करेंगे वही चीजें मल्टीप्लाई होकर ये एग्जिस्टेंस आपको देगी। तो अब आप देख लीजिए, अब आप अपना जीवन को अच्छे से देख लीजिए। हम शिकायत तो जरूर करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है, लेकिन हम अपने जीवन में इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी तरफ देखने की कोशिश नहीं करते कि जो भी मेरे साथ घट रहा है उसका कारण क्या है। किसी दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते। सिचुएशंस सबके लिए ऐसी होती हैं। हर पर्सन के लिए सिचुएशंस एक जैसी ही होती हैं, बस प्रॉब्लम्स की फॉर्म चेंज होती है। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है। किसी को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को जिस पोस्ट पर वो पहुंच गया है, जिसके लिए वो कभी इतना तड़पा था, फिर उसी पोस्ट पर पहुंच के फिर से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो बाहर अगर हम एक एक्सटर्नल जीवन जिएंगे तो वहां पर तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही, क्योंकि ये संसार है। इस संसार में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप अपने अंदर जाना शुरू कर देते हो, अपने भीतर जीना शुरू कर देते हो, तो आप एक एनलाइटेंड जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनलाइटेंड सोल्स के लिए ही ये जीवन आनंदमय है। जिनको आप एनलाइटेंड सोल्स कहते हैं, उनका जीवन भी पहले हमारे जैसा ही था। उन्होंने अपने ऊपर काम किया, जन्मों जन्मों काम किया है। और जब उन्होंने जाना कि अब हमें शरीर और मन के लेवल पर नहीं जीना है, चेतना के लेवल पर जीना है, तो यही संसार उनके लिए स्वर्ग बन गया। और स्वर्ग कभी बाहर से नहीं बनता, स्वर्ग हमारे अंदर से बनता है। तो यस, इट इज पॉसिबल कि हम एक अच्छा जीवन, जागा हुआ जीवन जी सकते हैं, और ये हमारे ही हाथ में है। ऐसा नहीं है कि जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं उसके बाद ही, तो एनलाइटेंड आप भी हो जाएं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपको पता चल गया कि ये मेरी ही क्रिएटिविटी है, जैसा भी जीवन मैं जी रहा हूं ये मेरे अपने ही कारण है, तो आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। अब आपको बाहर की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको जीना आ जाएगा। आप एक आनंद की स्थिति में रहेंगे। आप जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके आसपास आएगी, आप ये देख सकते हैं, दिस टू विल पास। एक इतना प्यारा सा सूत्र आपको हमेशा मैं देती हूँ, जैसे भी सिचुएशन आई है वो निकल जाएगी, क्योंकि यहां इस धरती पर परमानेंट कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। सब कुछ बीत जाने वाला है। और ये शरीर और मन जिनके कारण हम दुखी होते हैं, वो तो हम हैं ही नहीं। अगर ये बात आप एक पल के लिए भी समझ जाएं कि हम ये बॉडी और ये माइंड नहीं है, तो आप उसी वक्त
एक एनलाइटेंड जीवन जीना शुरू कर देंगे। क्योंकि जितने भी दुख हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस शरीर और मन के साथ जुड़ी हुई। और अगर आप इस शरीर और मन के पार जीना शुरू कर दोगे, कॉन्शियसनेस के लेवल पर जीना शुरू कर दोगे, चेतना के लेवल पर जीना शुरू कर दोगे, तो आपके लिए ये जिंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी। आप हमेशा एक बैलेंस्ड स्टेज में रहेंगे, एनलाइटेंड स्टेज में रहेंगे, जागे हुए जिएंगे, होश में जिएंगे। फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। फिर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। फिर आपको पता होगा कि जो मैं दूसरों को दूंगा वही मेरे ऊपर लौट कर आएगा। अगर मैं दुखी हूं तो इसका मतलब मैंने किसी को दुख दिया है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सामने वाला दुखी हो जाए। नहीं हो सकता। तब आप जाग जाएंगे, तब आप हमेशा होश में रहेंगे और हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो यही आपकी हैप्पीनेस की है, पूंजी है कि आनंद में रहें, बैलेंस में रहें और एक एनलाइटेंड जीवन जिए। मेरा हमेशा यही मैसेज होता है आपको कि आप एक एनलाइटेंड जीवन जिए। ये मत सोचे कि हम एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते। एनलाइटेंड मीन्स सजगता में जीना, होश में जीना। अगर होश में जिएंगे किसी बात का कोई दुख नहीं रहेगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते रहें ताकि सभी साधकों को, सभी सोल्स को इसका फायदा हो, जो भी इसको सुने, और अस्तित्व जो काम करवाना चाहता है उसका काम अच्छे से हो पाए। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।